कभी कभी इंसान खुद अपनी मौत की तरफ चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि जो रास्ता उसने चुना है वहाँ उसका इंतज़ार कोई और कर रहा है। इंसान नहीं, एक भूखा दानव। यह कहानी दो दोस्तों की है जो सिर्फ एक रात कैंपिंग के लिए जंगल गए थे, लेकिन वहाँ उनका सामना हुआ उस प्राणी से जिसके बारे में सिर्फ कहानियाँ सुनी जाती थीं, वेंडिगो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर डरावनी कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, हमें कमेंट्स में भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। राहुल और आर्यन दोनों बचपन के दोस्त थे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद उन्होंने सोचा कि शहर की भीड़ से दूर कुछ दिन जंगल में कैंपिंग करके मज़ा लिया जाए। दोनों के बैग में खाने का सामान, टॉर्च, तंबू और आग जलाने की चीज़ें थीं। शाम के वक्त वे दोनों घने जंगल में पहुंच गए। हवा ठंडी थी और दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दोनों ने एक खुली जगह पर तंबू लगाया, पास ही लकड़ियां इकट्ठा की और आग जला ली। रात धीरे धीरे गहराने लगी। आर्यन ने मजाक में कहा, सुना है भाई, इस जंगल में वेंडिगो नाम का राक्षस घूमता है, इंसानों को देखकर उनका पीछा करता है। राहुल हंस पड़ा, ये सब लोक कथाएं हैं भाई, डराने के लिए पुरानी कहानियां उखड़ी जाती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के मन में थोड़ी बेचैनी जरूर थी। करीब रात के 12 बजे जब दोनों आग के पास बैठे बातें कर रहे थे, तभी दूर से टहनियाँ टूटने की आवाज़ आई। आर्यन ने टॉर्च उस दिशा में डाली, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। अचानक आग के ठीक सामने झाड़ियों में से किसी की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। राहुल बोला, शायद कोई जानवर है, लेकिन जानवर की सांस इतनी भारी और अजीब नहीं होती। कुछ ही देर में उन्हें पेड़ों के बीच दो चमकती हुई आंखें दिखीं। वो आंखें ना तो इंसान की लग रही थीं और ना ही किसी जानवर की। वो आंखें सीधा उन्हीं दोनों को घूर रही थीं। आर्यन के हाथ से टॉर्च छूट गई और उसी पल बेहद लंबा, दुबला पतला, हड्डियों से निकला शरीर, सड़ी हुई खाल और सींग जैसी खोपड़ी वाला प्राणी पेड़ों से बाहर निकला। वो शायद वेंडिगो था। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि दोनों के कानों से खून रिसने जैसा दर्द हुआ। दोनों ने तंबू छोड़कर भागना शुरू किया। अंधेरे जंगल में टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी। पीछे से वेंडिगो की तेज कदमों की आवाज़ आ रही थी। आर्यन पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत ना कर पाया, लेकिन राहुल एक पल रुका। उसने देखा वेंडिगो 4 पैरों पर भेड़िए जैसी रफ्तार से दौड़ रहा था। राहुल चिल्लाया, आर्यन भाग! भागते भागते आर्यन का पैर एक जड़ में फंस गया और वो गिर पड़ा। राहुल ने हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की, मगर उसी समय वेंडिगो उस पर टूट पड़ा। उसके पंजे इतने लंबे और धारदार थे कि एक ही बार में आर्यन की छाती चीर दी। आर्यन की चीख पूरे जंगल में गूंज गई और फिर सब खामोश हो गया। राहुल डर से कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंधेरे में जितना तेज भाग सकता था उतनी तेज भागता चला गया। सुबह होने पर जंगल के फॉरेस्ट ऑफिसर ने राहुल को बेहोशी हालत में जंगल के बाहर पाया। वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द बड़बड़ा रहा था, वेंडिगो, वेंडिगो। लेकिन आर्यन कभी नहीं मिला। सिर्फ उसका फटा हुआ बैग और खून से सनी हुई मिट्टी मिली। तो ये थी आज की एक कहानी। अब चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। 3 दिन लगातार काम करने के बाद विक्रम और समीर ने सोचा कि शहर से दूर जंगल में जाकर कैंपिंग करी जाए। जंगल घना था
पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान साफ दिख नहीं रहा था। उन्होंने नदी किनारे तंबू लगाया, आग जलाई और खाना बनाने लगे। शाम का माहौल बहुत अच्छा था। चारों तरफ सिर्फ झींगरों की आवाज़, बहती नदी की सरसराहट और जलती लकड़ियों की टक टक। समीर बोला, यार लोग कहते हैं इस जंगल में वेंडिगो घूमता है। विक्रम हंस पड़ा, छोड़ ना, ये सब कहानियां हैं। चल कल सुबह ट्रैकिंग करेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज की रात उनकी जिंदगी बदल देगी। आधी रात को समीर की नींद टूटी। कानों में किसी भारी कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने टॉर्च ऑन की, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक पेड़ के पीछे से कर कर की आवाज़ आई, जैसे हड्डियां टूट रही हों। वो डर कर विक्रम को जगाने लगा। विक्रम, विक्रम उठ, बाहर कुछ है। दोनों ने तंबू से झांका और देखा दूर पेड़ों के बीच कोई लंबा इंसान जैसा प्राणी खड़ा है। उसकी आंखें लाल पीली चमक रही थीं और उसका मुंह इतना बड़ा था जैसे पूरा इंसान निगल जाएगा। दोनों तुरंत भागे। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और पैरों के नीचे सूखी टहनियां टूट रही थीं, लेकिन वो आवाज़ उनका पीछा कर रही थी। समीर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि वेंडिगो पेड़ों पर चढ़कर बंदर जैसी तेजी से आगे आ रहा है। उसकी लंबी उंगलियां शाखाओं को तोड़ रही थीं और उसका मुंह खून से सना हुआ था। भागते भागते विक्रम और समीर एक पुराना लकड़ी का केबिन देखकर अंदर घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। बाहर से वेंडिगो के नाखून दरवाजे पर रगड़ रहे थे। अचानक छत से धड़ाम की आवाज़ आई। वो ऊपर चढ़ चुका था। छत टूट गई और वेंडिगो अंदर कूद पड़ा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि समीर वहीं गिर पड़ा। विक्रम भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेंडिगो ने पहले समीर पर झपट्टा मारा। उसकी गर्दन एक ही झटके में तोड़ दी। समीर की आंखें खुली रह गईं और सब खत्म। विक्रम किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर भागा और पूरी तरह दौड़ता रहा। सुबह होते ही गार्ड ने उसे रास्ते पर बेहोश पाया। वो बार बार एक ही बात चिल्ला रहा था, वो इंसान नहीं था, वो वेंडिगो था। समीर कभी नहीं मिला, लेकिन कहते हैं उस पुरानी लकड़ी के केबिन के पास आज भी रात को खरखर की आवाज़ आती है, जैसे कोई नाखून दरवाजे पर घिस रहा हो। तो ये थी आज की दूसरी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।